जब तक शब्द धुन नहीं सुनी तब तक ही भटकते रहते हैं। भाई जब एक बार शब्द धुन सुन ली फिर हमेशा के लिए हमारा जो मन भटकता है वो भटकना उसका बंद हो जाता है। इसे ऐसे समझो, जब तक मधुमक्खी फूल की पंखुड़ियों के बाहर होती है, यानी फूल के चारों ओर वो मंडलाती रहती है, तब तक उसे जो पराग है उसके बारे में पता नहीं होता। और जब वो अंदर बैठकर एक बार पराग को चख लेती है, उस मिठास को चख लेती है, फिर वो फूल के चारों ओर मंडलाती रहती है। भाई इसी तरह अभी हमारा जो मन है वो शब्द धुन को नहीं सुनने देता। हमने अभी शब्द धुन नहीं सुनी। जिस दिन हमारे को ये शब्द धुन सुनाई पड़ जाती है उस दिन हमारा मन हमारा साथ देता है। फिर हमारा मन जो अभी सुमिरन और भजन से दूर भागता है ना, फिर ये दूर नहीं भागेगा। जैसे मधुमक्खी फिर चारों ओर एक बार पराग चखने के बाद वो चारों ओर घूमती रहती है उसी फूल के चारों ओर, इसी तरह हम भी और हमारा मन, हमारी आत्मा सिर्फ सुमिरन भजन सतगुरु, बस इसके इर्द गिर्द ही हमारा ख्याल रहता है। अभी तो हम सारी उम्र अपना ख्याल सांसारिक काम धंधों में ही तो उलझाए हुए हैं। एक बार शब्द धुन सुनना कठिन है, उसे सुनने के बाद फिर हमारा ख्याल नीचे की ओर नहीं गिरता, हमारा ध्यान हमेशा ही सुमिरन भजन की ओर लगा रहता है। और शब्द धुन सुनने के बाद तो हमारा जो ख्याल नीचे रहता है फिर हमारा ख्याल ऊपर की ओर यानी कि 10वें द्वार की ओर चढ़ा रहता है। मन साथ दे तो भाई ये सदियों से सोई हुई जो आत्मा है वो जाग जाती है और शब्द धुन को पहचानती है। भाई गुरु घर ने फरमाया है, मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे तिल घर नाही बासा पाइए, कि जो हमारा मन है पल पल पर तरह तरह की चालें चलता रहता है और एक दफ़ा भी थोड़े समय के लिए तिल घर नाही बासा पाइए, आँखों के बीच में टिककर नहीं बैठता। जबकि संत महात्मा हमें यही समझाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल दोनों आँखों के पीछे सिमटेगा नहीं तब तक हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। भाई होता क्या है कि जब हमारा ख्याल दोनों आँखों के पीछे टिक जाता है तो हमारी जो सूरत है वो शब्द का साथ ले लेती है और यहीं से अपने आप स्वतः ही शब्द धुन प्रकट होती है जो हम बड़ी सरलता से सुन लेते हैं, वरना हमें नहीं सुनाई देती है। अब देखो, रूप और ध्वनि, ध्वनि को हम आवाज़ कह सकते हैं, शब्द धुन कह सकते हैं। हमारे ख्याल को दो ही चीज़ें बड़ी ताकत के साथ पकड़ती हैं, एक तो स्वरूप रूप और दूसरा ध्वनि जिसे आवाज़ कहते हैं। हमारा मन बहुत तेजी से इन्हीं चीज़ों का पीछा करता है। जैसे हमारे ख्याल में यदि किसी का रूप आ जाए तो फिर क्या है, हमारा ख्याल उस रूप को तरह तरह की कहानियों में परिवर्तित करता रहता है, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। और इससे भी ज़्यादा ताकतवर है वो ध्वनि, आवाज़। यदि हमारे कोई आवाज़ सुनाई दे तो हमारा ख्याल बहुत तेज़ी के साथ उस आवाज़ के पीछा करता है, आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। आपने देखा भी होगा कि आप कहीं बैठे हैं, चलते फिरते हैं, कहीं कोई बाजा बज रहा होता है, कहीं कोई संगीत हो रहा होता है, तो हमारा ख्याल तुरंत उस ओर चला जाता है। तो यहाँ पर रूप से ज़्यादा जो ध्वनि है वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित होती है। इसीलिए कहते हैं जब हमें ये आवाज़ सुनाई देती है तो हमारा जो मन है उसका पीछा करता है, हमारी आत्मा जो है वो इसका पीछा करती है। और ये सब यदि सूरत के साथ हो जाए, पूरी तवज्जो के साथ हो जाए, तो ध्वनि, शब्द ध्वनि हमें अपने आप स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। इसे और सरलता से समझो भाई, जैसे हम गुरु के ख्याल में बैठे हुए हैं, हम माना भजन कर रहे हैं, हम शब्द धुन सुनने की कोशिश कर रहे हैं,
और उसी दौरान हमारे ख्याल में, जहन में अपने सदगुरु का रूप आता है, तो वो इतनी तेजी से उस रूप के साथ, स्वरूप के साथ नहीं लिबड़ता, एक रूप नहीं हो पाता। जितनी तेजी से अगर यहीं पे कोई ध्वनि आ जाए, आवाज आ जाए, जिसे शब्द धुन कहा गया है, जिसे कीर्तन कहा गया है, जिसे भजन कहा गया है, वो आ जाए, तो हमारा ख्याल उस ध्वनि के साथ बहुत तेजी के साथ, प्रबलता के साथ जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये जो ध्वनि है ये और आगे की ओर चलती है और हमारा जो ख्याल है, हमारी जो आत्मा है, इसका पीछा करती है। तो ये भजन कहलाता है और इसी को भजन करना कहा गया है। इसी को संत महात्माओं ने कीर्तन कहा है और इसी को यदि हम सुनने लगें तो कहते हैं जब तक शब्द धुन नहीं सुनी, जब तक ये कीर्तन नहीं सुना, जब तक ये भजन नहीं सुना, तब तक ही हमारा मन या हमारी आत्मा भटकती रहती है। और ध्यान रखना, ये भजन, ये कीर्तन तकरीबन हर धर्म के अंदर बताया गया है। आप देख लो, हिंदुओं में आरती गाई जाती है तो फिर वहाँ पर घंटे बजाए जाते हैं, शंख बजाए जाते हैं। इसी तरह सिख धर्म में भी कीर्तन किए जाते हैं, चिमटे बजाए जाते हैं। ईसाई धर्म में क्या होता है, गिरजाघरों के अंदर घंटा बजाया जाता है। बौद्ध धर्म में भी घंटे का प्रचलन है। मुस्लिम धर्म के अंदर कव्वालियाँ गाई जाती हैं। हर जगह कीर्तन किया जाता है या नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो इसीलिए ये सब धुन सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं सुनते तब तक हमारा जो ख्याल है वो दुनिया में मारा मारा फिरता है। अब मृग को पकड़ने के लिए क्या करता है शिकारी? मृग को पकड़ने के लिए शिकारी एक तरह का वाद बजाता है और मृग उसी वाद को सुनकर उस ओर खींचा चला आता है और पकड़ा जाता है। अब इसी तरह हम भी अज्ञानता का वाद सुन रहे हैं। संसार रूपी माया का, मन रूपी अज्ञानता का जो हम बात सुन रहे हैं, उसको हम संसार में सुनते रहते हैं और भटकते रहते हैं। लेकिन यदि एक बार जब हमारे अंदर जो बात बज रहा है, यदि हमें वो सुनाई देने लग जाता है तो फिर हमारे लिए भटकना जो है हमेशा के लिए शांत हो जाती है। देखो भाई, एक व्यक्ति अंधेरे में बैठकर सुमिरन करता है, भजन करता है, इसी को यहाँ पर ही शब्द धुन सुनता है। कहते हैं यहाँ बैठकर उस लोक की उसे सोझी होती है, इसी अंधेरे में बैठकर। और भाई उसी अंधेरे में बैठकर दूसरा व्यक्ति क्या करता है? अंधेरे का लाभ लेता हुआ चोरी करता है, पाप करता है। तो अंधेरा एक ही है, लेकिन उसका तरह तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसी तरह उजाले की ओर आ जाइए कि इसी तरह एक व्यक्ति रोशनी में बैठा है तो वो गीता पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, और दूसरा व्यक्ति इसी प्रकाश में अनेकों अपराध करता है। तो हमें तय करना है हमें क्या करना है। हमें इस अंधेरे में वो शब्द धुन सुननी है या पाप इकट्ठे करने हैं। भाई देखो, सफ़ेद चादर हो, अगर उसके ऊपर कोई काला धब्बा लग जाए तो हम लोग उस चादर को कहते हैं ये दाग से लगा हुआ है इसके ऊपर। इसी तरह संतों महात्माओं का जो चरित्र है वो भी इसी तरह उज्ज्वल है, उस पर कोई लोग दाग बर्दाश्त नहीं करते। सत्पुरुषों के चरित्र पर किसी तरह का दाग बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमें चाहिए कि हम भी अपना चरित्र इसी तरह का बनाएं। शब्द धुन के साथ ये कुछ बातें मैं इसलिए जोड़ रहा हूं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। यदि हम किसी रोग से पीड़ित हैं, यानी जिसे दांत कहते हैं, दांत से पीड़ित हैं, तो हम क्या कहते हैं? उस जगह को खुजलाते हैं और हमें आनंद आता है। बाद में फिर वही हमारे लिए दर्द बन जाता है, हमारे लिए जख्म बन जाता है। इसी तरह यदि आज हम मन के ताबे में आकर कोई अपराध कर बैठते हैं तो फिर जब हमें उसका भुगतान देना पड़ता है तो फिर हम बैठकर इसी तरह रोते हैं। तो समझाया जा रहा है कि शब्द धुन सुनने का प्रयास करना चाहिए।
शब्द धुन सुनने के लिए यही अंधेरा है, कुछ करने के लिए यही प्रकाश है। और सत्पुरुषों के जब आचरण पर किसी तरह का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भाई हमें भी अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें पछताना पड़े, जैसे हमने जख्म खुजलाया और बाद में पछताना पड़ा। हमारा मन कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठता। हमारे अंतर में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। इन शंकाओं को जब ही दूर किया जा सकता है जब हम एक जगह चौकड़ी मारकर बैठें और उस परमात्मा की सोजी अपने अंदर लाएं। देखो, स्वामी जी महाराज ने कहा है, मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज को छपना, पचो मत आए इस जग में जानियो रैन का सपना। भाई हमारे अंतर में बहुत सारी शंकाएं हैं जो मैं संसार से जोड़ के रखती हैं, परमात्मा से नहीं। हमारे अंदर अज्ञानता का घोर अंधेरा है। नाम वो ताकत है जो इससे हमें दूर करती है, अज्ञानता को ज्ञान में बदल देती है, हमें अपनी खुद की हस्ती समझ आती है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज की लाइन हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध होती है कि हमें जो नरदेह मिली है, या तो हम इसी तरह इसे जाया कर दें, और या फिर इस संसार में पचो मत आए इस जग में। अगर हम इस संसार में ही उलझ के रह गए तो फिर क्या होगा? ये सपने की तरह हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और हमें अपना काम बनाना है। हमारा अपना काम है शब्द धुन सुनना, और शब्द धुन वही व्यक्ति सुन सकता है जो दोनों आंखों के पीछे अपने ख्याल को रोकने में माहिर हो, और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। बगैर अभ्यास किए क्या ये संभव है कि हम शब्द धुन सुन लें? हम तो सही ढंग से नाम का सिमरन तक नहीं करते, शब्द धुन कैसे सुनेंगे? लेकिन कहते हैं जैसे मधुमक्खी एक बार पराग चख लेती है तो फिर वो फूल के चारों ओर मंडलाती रहती है। भाइयों, मैं कहता हूं इसी तरह यदि एक बार शब्द धुन सुन ली तो फिर सब कुछ छोड़कर इसी काम में लग जाओगे। दुनिया के सारे काम धंधे भी होते रहेंगे और शब्द धुन भी सुनते रहेंगे। देखो, परमात्मा और सदगुरु हमेशा हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। हम ही हैं जो परमात्मा और सदगुरु को छोड़कर साधारण मनुष्यों की तरह लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं। भाई, खुद को पहचानो और इतना मत लोगों के आगे गिरो कि खुद की नजरों में ही हम ऊपर ना उठ पाएं। लेकिन इसके लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है। दुनियावी लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है परमात्मा के आगे अरदास करो कि हे मालिक, हमें शब्द धुन सुनने की शक्ति दो, हमें सुमिरन में बैठने की शक्ति दो। भाई, हम अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, लेकिन हम और सभी के अंदर बैठा हुआ परमात्मा तो अलग अलग रंग का नहीं है, वो तो एक ही रंग रूप का है। सबके अंदर एक समान जैसा बैठा हुआ है। वो तो कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं करता। हर धर्म के अंदर बताया गया है कि शब्द धुन को सुनना जरूरी है। हर जगह कीर्तन किया जाता है, हर जगह भजन किया जाता है, कहीं घंटे बजाए जाते हैं, कहीं शंख बजाए जाते हैं, कहीं और तरह से कीर्तन किए जाते हैं। इसलिए परमात्मा एक है और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग जरूर अलग अलग हो सकता है, लेकिन परमात्मा सभी धर्मों की मंजिल है। और हम उस मंजिल तक जब ही पहुंच सकते हैं जब हम सही तरह से नाम का सुमिरन करें, नाम का भजन करें। जिसने शब्द धुन सुनी है, कभी उनसे सुनो उनके मन की बात, तो वो यही कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गुरु नाम के सुमिरन द्वारा ही ये संभव हो सका। हमारे बंधनों का कारण हमारा मन है, हमें मन बांध कर रखता है। अभी इसीलिए हम सभी लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। जिस दिन मन की कैद से आजाद हो जाएंगे उस दिन हम जरूर अपनी आत्मा की सुन सकेंगे। और मन की चालों को केवल परमात्मा हमें जब बुद्धि देता है, सदगुरु का
जो स्वरूप है, सदगुरु का जो शब्द है, जब हम उसका सुमरण करते हैं तभी हम मन से जीत पाते हैं। शब्द धुन सुनने का प्रयास कौन नहीं करता? हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन केवल सुमिरन तक सिमट कर रह जाता है। हम रोज सुबह उठते हैं कि भाई भजन करेंगे, लेकिन सुमिरन से निपट पाए तब भजन करेंगे ना। हम कभी भी सुमिरन से आगे बढ़ने की नहीं सोचते, लेकिन सुमिरन से आगे की सोचो तभी भजन तक पहुंचोगे। और जो भजन तक पहुंचा है उसी ने शब्द धुन सुनी है, और जिसने शब्द धुन सुनी है वही संसार में रहते हुए संसार की माया से अलग रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हर रोज बगैर नागा शब्द धुन सुनने का अभ्यास करना चाहिए। जो शब्द धुन सुनते हैं उनका यही एक्सपीरियंस है, उनका यही सुझाव है कि जब भी समय मिले गुरु नाम का सुमिरन पूरी ईमानदारी के साथ करो, तो एक दिन हमें जरूर ये शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देगी।